जय माता दी एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ जिस टॉपिक से हर एक माँ जुड़ी होती है। इवन हर माँ की जो मदरहुड की जर्नी होती है वो उसमें इन्वॉल्व रहती है, लेकिन आज भी इस पर खुलकर बात नहीं की जाती। तो वो है ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी। आज की इस छोटी सी वीडियो में, अब ये वीडियो छोटी रहेगी या नहीं ये मैं अभी शुरुआत में आपसे वादा नहीं कर सकती, क्योंकि बोलते बोलते कब मैं उस जोन में चली जाती हूँ और वीडियो इतनी से इतनी हो जाती है मुझे खुद भी पता नहीं चलता। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी जो हर माँ की जर्नी होती है, लेकिन हर किसी की जर्नी और हर किसी की कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक माँ को कभी भी अपने आप को किसी और माँ से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी जो बाहर से बहुत ज़्यादा आसान लगती है, अंदर से वो उतनी ही इमोशनफुल और मुश्किलों से भरी होती है। तो शुरू से शुरू करते हैं। जैसे ही एक माँ बेबी डिलीवर करती है तो बेबी की डिलीवरी के बाद का जो पहला 1 घंटा होता है उसे डॉक्टर गोल्डन आवर कहकर बुलाते हैं। अब ऐसा उस 1 घंटे में क्या होता है कि डॉक्टर उसे गोल्डन आवर कहते हैं? तो उस 1 घंटे में हमारा बेबी सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, और जैसे ही वो माँ की चेस्ट पे आता है उस समय जो माँ और बच्चे के बीच में बॉन्ड क्रिएट होता है वो अटूट बॉन्ड होता है। उसी समय वो एक दूसरे को महसूस कर पाते हैं बहुत अच्छे से। और पीला पहला गाढ़ा दूध, जिसके बारे में हमने बहुत सुना है और टीवी में एड्स में भी देखा है, जिसे पहले के समय में सही नहीं माना जाता था और निकाल कर फेंक दिया जाता था, लेकिन आज के समय में डॉक्टर मदर को बहुत ज़्यादा अलर्ट और एजुकेट कर देते हैं कि उस पीले पहले गाढ़े दूध को बच्चे को पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें इतनी पावरफुल चीज़ें होती हैं कि वो बेबी के पहले वैक्सीन का काम करता है और उसकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो पहले 1 घंटे में बच्चे को वो दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। और वो बच्चे बहुत ज़्यादा लकी होते हैं जिन्हें माँ का दूध पीने को मिलता है, और वो मदर्स भी सिमिलरली बहुत लकी होती हैं जिन्हें बच्चे को वो अमृत पिलाने का मौका मिलता है। तो जो बच्चे पहले उस 1 घंटे में दूध पी लेते हैं उसकी वजह से माँ की जो ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी होती है वो बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन उस समय से शुरू हो जाता है। माँ का दूध जिसे हम अमृत कहकर बुलाते हैं, और हर एक लेडी चाहती है कि जब भी वो बेबी डिलीवर करे वो अपने बच्चे को ये कीमती चीज़ ज़रूर से पिलाए, लेकिन कई बार कई माएँ चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाती। उसके रीज़न्स बहुत सारे होते हैं। या तो मदर वर्किंग वूमन है और बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, अपना काम छोड़ ही नहीं पाती, इसलिए वो उस जर्नी को शुरू ही नहीं करती है। दूसरा, कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से वो नहीं करा पाती है, या फिर माँ का दूध ही नहीं उतरता है। अब हर माँ को इस चीज़ की कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती है तो फिर आसपास के लोगों को उसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर में जब भी बच्चा रोता है तो सबसे पहले आवाज़ यही आती है कि कहीं इसे भूख तो नहीं लगी है, या फिर जब माँ बोलती है कि नहीं मैंने तो अभी जस्ट दूध पिलाया है 10 मिनट पहले, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शायद तुम इतना दूध दे ही नहीं पा रही हो कि उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। और ऐसी ऐसी बातें जब मदर सुनती है तो उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और जब बॉडी में स्ट्रेस और टेंशन बढ़ती है तो जो मदर की बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। और बस जहाँ पर बॉडी के हार्मोन्स का तालमेल बिगड़ा वहीं पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है मिल्क प्रोडक्शन पे। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और दोनों ही बच्चों को भगवान की कृपा से माँ का दूध पीने को मिला है। पहली बेटी ने पूरे 2.5 साल तक मेरा दूध पिया है, और दूसरी बेटी जो अभी 1.5 महीने की है उसकी अभी ये जर्नी चल रही है। अब ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर बच्चे को दूध पिलाना कब तक चाहिए। देखिए, 6 महीने तक तो ज़रूर से पिलाना है, क्योंकि बच्चा सिर्फ माँ के दूध पर जी रहा होता है, उसे तो पानी की एक बूंद भी अलाउड नहीं होती है। तो 6 महीने तक तो हर बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही मिलना चाहिए।
उसके बाद अगर आपकी इच्छा है तो आप 1 साल तक पिला सकती हैं, क्योंकि बच्चा वैसे भी खाने पीने पे आ जाता है, लेकिन अभी अभी उसकी ज़िंदगी में वो खाना इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हो सकता है कि उससे उसका पेट ना भरे। तो आधा खाना और आधा माँ का दूध उसके लिए ज़रूरी होता है। अब 1 साल के बाद डॉक्टर बिल्कुल मना कर देते हैं कि 1 साल के बाद बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, अदरवाइज़ वो खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन हम मदर्स इतनी इमोशनल होती हैं कि ऐसी प्रैक्टिकल बातें हम समझ ही नहीं पाती हैं और 2, ढाई, 3 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती है। चलिए, ये सबका अपना पर्सनल डिसीजन है, लेकिन 6 महीने तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी और 1 साल तक कम ज़रूरी है बच्चे को दूध पिलाना। अब जो माँ दूध पिलाती है उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि मैंने अपनी जर्नीज़ में किन किन बातों का ध्यान रखा है जिससे कि मैं एक सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग मदर बन पाई हूँ। देखिए, जैसे ही डिलीवरी हुई सबसे पहले तो वो पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाना है। उसके बाद घर आकर माँ को सबसे पहले अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मदर हेल्दी खाना खाएगी उसके बाद ही वो बच्चे को हेल्दी दूध पिला पाएंगी। अब मेरे घर में जैसे मुझे कहते हैं कि दलिया ही खाना है, मूंग दाल ही खानी है, उससे दूध अच्छा बनता है, प्लस दूध ज़्यादा बनता है, स्पेशली दलिया और मीठा खाने से। ठीक है, उनकी बात मानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल बात बताऊं तो सिर्फ दलिया खाने से दूध नहीं बनेगा, या फिर अगर आप दलिया खाना छोड़ देंगी 15 से 20 दिन बाद तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि दूध ही ना बने, क्योंकि दूध बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है माँ का बहुत अच्छी डाइट लेना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। प्रोटीन से भरपूर चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है, और सब कुछ खाना चाहिए, सिर्फ दलिया और मूंग दाल पर अटक कर नहीं रहना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने की वो अपनी डाइट में लिक्विड को रखा, जिसमें मैंने उबला हुआ पानी बहुत सारा मैं पीती हूँ। कभी कभी अजवाइन का पानी पीती हूँ, कभी जीरा का पानी पीती हूँ, कभी मेथी का, कभी सौंफ का। इन 4 चीज़ों का पानी मैं डेली अल्टरनेट डेज पर पीती हूँ, जिस दिन मुझे जो पीने का मन करता है। तो एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अपनी डाइट में लिक्विड बहुत ज़्यादा लेना है। पानी पीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए। बॉडी जितना हाइड्रेटेड रहेंगी उतनी ही अच्छी मिल्क प्रोडक्शन होंगी। दूसरा, स्ट्रेस कम लीजिए। स्ट्रेस लेंगी हार्मोन बिगड़ेंगे, दूध कम बनेगा। रेस्ट प्रॉपर कीजिए। रेस्ट करना ज़रूरी है, जिससे बॉडी की रिकवरी अच्छी हो, और बॉडी की रिकवरी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी दूध ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा। क्योंकि अगर माँ हेल्दी है, फिट एंड फाइन है, तो पूरे सिस्टम अच्छे से वर्क करते हैं, उसी में वो मिल्क प्रोडक्शन भी आता है। अब आप अपनी तरफ से पूरा खाने पीने का जब ध्यान रख रही हैं तो फीड कराते समय एक और चीज़ का ध्यान हमें रखना पड़ता है, वो ये कि बच्चा निप्पल को अच्छे से मुँह में ले, क्योंकि जितने अच्छे से बच्चा लैच करेगा उतना ज़्यादा दूध बनेगा। अगर बच्चा बिल्कुल कम निपल मुंह में लेगा, उसकी वजह से वो अपने अंदर एक तो हवा डालेगा, जिसकी वजह से उसको गैस्ट्रिक होगी, पेट दर्द होगी, प्लस उसका पेट भी नहीं भरेगा। फीड कराते समय ये भी ध्यान रखना है, प्रॉपर बैठना है, आपका पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए फीड कराते समय, ताकि आपकी जो पीठ है ये दर्द ना करे और आप लंबे समय तक एक ही जगह पर चौकड़ी मारकर बैठ सके। बच्चे को बार बार फीड कराना है। जब डॉक्टर ने बताया था कि हर 2 घंटे में 20 मिनट के लिए फीड कराना है, तब कितना मुश्किल होता था। मैं तो बस घड़ी देखती रहती थी कि 20 मिनट कब होंगे, और बच्चा तो सिर्फ 5 से 7 मिनट पीकर ही छोड़ देता था। फिर मुझे टेंशन हो जाती थी कि हर 2 घंटे में 20 मिनट बोला है, लेकिन मेरी बेटी तो 5 से 7 मिनट में छोड़ देती है। तो ज़्यादा घड़ी पर भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि कई बार माँ का दूध बहुत अच्छा बन रहा होता है और बच्चा जल्दी सीख जाता है लैच करना। इसकी वजह से क्या होता है कि वो अपना पेट जल्दी भर लेता है, तो अगर उसका पेट ही भर गया तो ज़बरदस्ती 20 मिनट तक लैच करवा के क्या फ़ायदा है। इसलिए बच्चे को उसकी डिमांड पे दूध देना है, 2 घंटे का वेट नहीं करना है। अगर वो 1 घंटे बाद रोने लगता है और आपको लगता है कि उसे भूख लगी है, जो कि बेस्ट वे ये होता है उसको चेक करने का, बच्चे के लिप्स के पास आप अपनी उंगली टैप करिए, पर आपके हाथ साफ होने चाहिए। हमने डायपर चेंज करके एकदम से उसके मुंह के पास उंगली नहीं टैप करनी है। तो अगर वो बच्चा करता है, इसका मतलब वो हंग्री फील कर रहा है, तो आपको फिर एकदम से उसे दूध पिला देना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने अपनी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी में अप्लाई की है और सक्सेसफुली दोनों ही बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवा रही हूँ।
तो आप अपनी जर्नी में अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हैं तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर मुझे उस बारे में कुछ भी नॉलेज होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, रिलेटेबल लगी अपनी जर्नी से, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पेज को अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो पेज को भी फॉलो कर दीजिए। जय माता दी।